ठीक हो गया ये। चलो अब इसमें अगला क्वेश्चन देखें हम, क्या है क्वेश्चन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है क्वेश्चन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से सुनना, व्हेन मीडियम इज फिल्ड पार्शियली, व्हेन मीडियम इज फिल्ड पार्शियली, ये वर्ड ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो है ही, लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इज फिल्ड पार्शियली। ठीक, दोनों प्लेट्स के बीच में पूरे में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस तो है लेकिन कैसा है वो, पार्शियली है। ठीक है ना, देखो थोड़ा ध्यान समझना है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, मतलब कंस्ट्रक्शन तो वही है, कंस्ट्रक्शन सेम है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट टू मेटल प्लेट्स, कंसिस्ट टू मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर ऑफ सेम एरिया, ऑफ सेम एरिया। ठीक, प्लेट ए एंड प्लेट बी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना, डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना, डी। वन प्लेट ए इज आइसोलेटेड एंड अदर प्लेट बी इज अर्थेड। तो इस प्लेट को क्या करना है, अर्थेड। क्या लगा दी इसमें हमने, अर्थिंग। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, दोनों प्लेट्स, भाई ये कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई, एक आइसोलेटेड है और दूसरी वाली कैसी है, अर्थेड। लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच में अभी क्या है, मीडियम एयर है। अभी मीडियम क्या है, एयर। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें, लेकिन पार्शियली, पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, पूरे में नहीं, ध्यान से देखना है ना। तो ये है जैसे मान लो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कितना है, के। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। ठीक है, लेकिन अभी हमने एक ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखे हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हो, माइका भी रख दिए, वैक्स भी रख दिए, पेपर भी रख दिए, तो उसके लिए भी डेरिवेशन आ जाएगा। इसके लिए पहले हम फाइंड कर लेते हैं, इसी से सबका आ जाएगा फिर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड पार्शियली। तो दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखे, माइका, वैक्स, पेपर, जो भी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। बट दिस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट फिल्ड कंप्लीटली, पार्शियली। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में देखो, यहां एयर है, यहां भी एयर है, और यहां डाइलेक्ट्रिक है। मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी है और एयर भी है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी है और एयर भी। ध्यान से देखो, थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टी। कितना मान लो, टी। थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टी, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना था, डी। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो क्या कि दोनों प्लेट्स के बीच में कितने पोर्शन में एयर है। भाई यहां एयर है, यहां एयर है, और इतने में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। एयर कितने पोर्शन में है, डी माइनस टी होगा, डी माइनस टी ही तो होगा ना। भाई जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मान लो है 20 सेंटीमीटर, मान लो आप।
डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना, 20 सेंटीमीटर डी। अब दोनों प्लेट्स के बीच में हमने रख दिए माइका, मान लो थिकनेस ऑफ द स्लैब मतलब टी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना था, 20 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों प्लेट के बीच में 5 सेंटीमीटर मोटी प्लेट रखी है डाइलेक्ट्रिक की, तो एयर कितनी बच गई अब 15 सेंटीमीटर में। एयर कितने पोर्शन में होगी, 15 सेंटीमीटर में, मतलब d माइनस टी। ध्यान रखना, एयर कितने पोर्शन में है, d माइनस टी। कितने पोर्शन में है एयर, d माइनस टी, ठीक है, इसको याद रखना है ना। एयर कितने पोर्शन में है, यहां लिख दे रहा हूं, एयर कितने पोर्शन में है, d माइनस टी, याद रखो, ठीक है। चलो अब यहां देखो भाई, आइसोलेटेड प्लेट को हमने चार्ज करे प्लस क्यू, तो ये चार्ज इस प्लेट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंडक्शन के कारण प्लेट बी के इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज और आउटर सरफेस में प्लस क्यू चार्ज, लेकिन ये कहां चले जाएगा, अर्थ में। ये इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज विल गो टू अर्थ, ठीक। तो आइसोलेटेड प्लेट में कितना चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है। आइसोलेटेड प्लेट में कितना चार्ज है, प्लस क्यू। और अर्थेड प्लेट के इनर सरफेस में कितना चार्ज है, माइनस क्यू। कितना है, माइनस क्यू। तो अमाउंट ऑफ चार्ज तो दोनों में सेम है ना, एरिया ऑफ प्लेट भी सेम था, एरिया ऑफ प्लेट भी सेम था। इसका मतलब दोनों प्लेट्स में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम होगा, ठीक। भाई देखो, ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, ये क्या है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मेटेलिक प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ठीक। सिग्मा दोनों में सेम है, सिग्मा दोनों में सेम है। क्यों सेम है, भाई दोनों प्लेट्स में अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, दोनों प्लेट का एरिया भी सेम है, सिग्मा दोनों में सेम होगा। लेकिन सिग्मा स्केलर है ना भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस सिग्मा, नेगेटिव चार्ज है माइनस सिग्मा, ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनो, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पढ़े थे ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन टू प्लेट्स आर पैरेलल हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। When two plates are parallel having surface charge density plus sigma and minus sigma, then electric field between the plates. Then electric field between the plates in air. भाई यहां दोनों प्लेट्स के बीच में एयर भी है, डाई इलेक्ट्रिक भी है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जितने पोर्शन में एयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जितने पोर्शन में एयर है, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन इसको हम बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रखो आप, ये जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में भी चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक। कैसे होता है, टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन, वो सब बाद में आएगा, अभी याद रखना है आपको। तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में भी क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस आता है। यहां पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसमें होता है यहां नेगेटिव चार्ज,
कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसमें कैसा होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। बाद में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस आता है। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में चार्ज है ना, तो इस चार्ज के कारण डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस आता है। तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का मतलब क्या था, मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम कितना होगा, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। देख लो भाई, ठीक है, ठीक। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड पार्शियली, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है। तो जितने पोर्शन में एयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। ठीक, चलो इधर सुनो, क्या फाइंड करना है हमको, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू Q अपॉन वी। वी निकाल लो बस, वी आप फाइंड कर लो, कैपेसिटेंस आ जाएगा। वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक, और वी हम किससे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ऐसे वर्ड्स में भी याद रखो, ठीक, फॉर्मूले हमको वर्ड्स में भी मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ऐसे याद रखो आप, ठीक है। तो पोटेंशियल, यहां भी क्या है, ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यहां देखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इन एयर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इन मीडियम। एयर भी है और मीडियम भी है ना, ठीक। देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ध्यान से, बहुत ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है, याद रखना, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस हम कहां फाइंड कर रहे हैं, एयर में। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो कितने डिस्टेंस में एयर है, कितने डिस्टेंस में एयर है, देखो d माइनस टी। कितने डिस्टेंस में एयर था बिटवीन द प्लेट्स, d माइनस टी, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने डिस्टेंस में है, T। तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, T, डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मतलब थिकनेस कितना, T। ठीक, बस ये स्टेप मेन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद तो आप खुद भी सॉल्व कर लोगे। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू d माइनस टी, प्लस
इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू टी। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा कॉमन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया। क्या बचा यहां, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट। कब, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड पार्शियली, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड पार्शियली। पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया ना, कैपेसिटेंस निकाल लो, कौन सा बड़ा भारी काम है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिए है ना, तो कैपेसिटेंस आप निकाल लो। अब C इज इक्वल टू Q अपॉन V। देखो इधर, अच्छा, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q देखो, Q तो Q इज इक्वल टू क्या, सिग्मा A। Q इज इक्वल टू सिग्मा A, लिख दूं डायरेक्ट, यहां से देखो आप, Q इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा A होगा ना। तो Q इज इक्वल टू क्या, सिग्मा A। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकाल चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देख लो आप अच्छे से, सिंपल है एकदम, है ना। सिग्मा देखो कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड पार्शियली। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड पार्शियली। देखो क्या होगा, ये एप्सिलॉन 0 ऊपर आ जाएगा ना, एप्सिलॉन 0 ऊपर आ गया है ना। तो एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस टी। D माइनस टी क्या था, एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इतने फैरड, देख लो आप, सिंपल। बस मेन चीज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है बस। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हम किससे फाइंड कर रहे हैं, E इज इक्वल टू V बाई डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। बस ये स्टेप ध्यान रखना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा डेरिवेशन है, मतलब इन दोनों में से एक जनरली मेन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना आप। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये एग्जाम में, ठीक, अच्छे से देख लो।